Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of measurement of intelligence. तो फ्रेंड्स आज हम आपको मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो वॉच नहीं की है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो फ्रेंड अब मैं आपको बुद्धि की माप मतलब बुद्धि के मापन के बारे में बता रही हूँ। आधुनिक काल में बुद्धि मापने का सर्वप्रथम प्रयास 1879 ईस्वी में बुल्ट ने किया था और लिपिंजिंग में प्रयोगशाला खोली गई थी। 1885 में गाल्टन ने, 1819 में कैटेल ने और 1896 में हेविंगहर्स्ट ने आदि ने मापने का प्रयत्न किया। क्या मापने का प्रयत्न किया था फ्रेंड्स? बुद्धि मापने का प्रयत्न किया। क्या किया था? बुद्धि मापने का प्रयत्न किया था, परंतु इनमें से किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन कैटेल ने 1819 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में प्रतिक्रिया की गति तथा कुछ मानसिक क्रियाओं के संबंध में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की माप की। किसकी की थी फ्रेंड? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की माप की थी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब होता है कि उनकी अलग अलग क्रियाओं की जांच की थी, कि प्रत्येक व्यक्ति की ये जांच की थी, प्रत्येक बच्चे की ये जांच की थी, किस तरीके के बच्चे में किस तरीके की बुद्धि होती है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता बीने को कहा जाता है। सबसे पहले अल्फ्रेड वीने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बनाए और फ्रांस की सरकार ने वीने से रिक्वेस्ट किया कि एजुकेशन टीम थी जिसमें उसे शामिल किया गया था, तो उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया था? उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि बच्चों की जो पढ़ाई होती है बच्चे उसे समझने में अक्षम क्यों होते हैं, मतलब क्यों असमर्थ होते हैं। विद्यालय में बच्चा सीख रहा है लेकिन उस तरीके से उसके माइंड में नहीं आ रहा है जिस तरीके से उसके माइंड में आना चाहिए। तो ये सब हम कैसे सर्च करेंगे कि बच्चा कितना सीख रहा है और बच्चा कितना नहीं सीख रहा है। तो इस बात का रिक्वेस्ट फ्रांस की सरकार ने वीने से किया था, इसलिए वीने को बुद्धि का जन्मदाता माना जाता है। अब आप कहो फ्रेंड की बुद्धि और इसके साथ क्या होती है? साइमन। तो साइमन कौन था? साइमन इसका एक विद्यार्थी था। कौन था साइमन? इसका विद्यार्थी था। किसका था? बीने का था। इसलिए इसको बीने साइमन कहा जाता है, क्योंकि बीने और साइमन ने दोनों ने मिलके बुद्धि परीक्षण की क्या की थी? माप की थी। तो फ्रेंड उस समय बीने ने परीक्षण तैयार किए थे। और फ्रेंड ये परीक्षण कैसे थे? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण थे। और फ्रेंड व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मीन्स क्या होता है? केवल एक ही व्यक्ति पर परीक्षण किया जाता था और उसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता था, फिर उसकी बुद्धि को क्या किया? सर्च किया जाता था। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बीने साइमन ने सन 1905 में बनाया था। इसके बाद कई संशोधन हुए। इसमें कई संशोधन हुए। पहला संशोधन 1908 ईस्वी में, फिर 1911 ईस्वी में। और इस संशोधन में पहली बार आईक्यू बुद्धि लब्धि मापने के सूचक या इंडेक्स के रूप में प्रयोग किया गया था या मापा गया था। तो फ्रेंड स्टर्न ने 1912 ईस्वी में मेंटल क्वांटिटेट शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि शारीरिक आयु के अनुसार किए गए परीक्षणों मानसिक योग्यता का परिचय मिलता है। तो फ्रेंड स्टर्न ने 1912 ईस्वी में मेंटल क्वांटिटेट शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि शारीरिक आयु के अनुसार किए गए परीक्षणों में मानसिक योग्यता का परिचय मिलता है। तो फ्रेंड इसका मतलब क्या था? उन्होंने कहा कि जब हम शारीरिक आयु
शारीरिक आयु के बारे में बताएंगे या पता लगाते हैं कि उसकी शारीरिक आयु कितनी है। जैसे बच्चा हमारा 16 साल का है या बच्चा हमारा 5 साल का है, बच्चा 3 साल का है, तो उसकी मानसिक आयु भी उसी के अनुसार ही पता चल जाती है कि बच्चे के अंदर कितनी मानसिक आयु, बच्चा क्या सोच रहा है और बच्चा कितनी स्थिति तक सोच रहा है। तो मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग बीने महोदय ने किया था और इसके बाद 1922 ईस्वी में C.H. राइस ने बीने साइमन का भारतीय परिस्थिति में अनुकूलन किया। तो भारतीय परिस्थिति में क्या किया था, इसका अनुकूलन किया था। और कैसे किया था फ्रेंड, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके बाद 1922 ईस्वी में C.H. राइस ने बीने साइमन का भारतीय परिस्थिति में अनुकूलन किया। और फ्रेंड जब अनुकूलन किया था तो इसके बाद अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड मैं आपको सर्कल के माध्यम से अंडरस्टैंड करूंगी। किसका हुआ था फ्रेंड, अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ था। अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ। अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड अनेक बुद्धि परीक्षणों का क्या हुआ था, निर्माण। 1927 ईस्वी में किसने, मुनरो ने किसमें, इलाहाबाद में। और 1933 में लज्जा शंकर ने, और 1934 में जलोटा ने, और 1935 ईस्वी में प्रोफेसर कामथ ने। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये नाम लिखे हैं, ये आपको नाम याद कर लेना है, ये फ्रेंड इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर 1942 ईस्वी में सोहनलाल ने और 1955 ईस्वी में C.M. भाटिया ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। और मनोवैज्ञानिक शाला इलाहाबाद तथा केंद्रीय शिक्षा संस्थान में दिल्ली में कुछ सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर भी क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, ये फ्रेंड 2 टाइप्स के होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो फ्रेंड इनमें बुद्धि के बारे में बताया गया है कि तो फ्रेंड व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का जन्म फ्रांस में हुआ था और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्म अमेरिका में हुआ था। तो फ्रेंड अब मैं आपको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के बारे में बता रही हूँ। शाब्दिक बुद्धिगत परीक्षण भी होता है, इसे भाषागत बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं और इसे मौखिक बुद्धिगत परीक्षण भी कहते हैं। तो शाब्दिक क्या होता है, किसी शब्द के बारे में पूछ लेना, है ना, किसी भाषा के बारे में पूछ लेना, मतलब भाषा बोल करके पूछ लेना बच्चे से, या कुछ मौखिक पूछ लेना। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, परीक्षण होते हैं। तो फ्रेंड व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में, है ना, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या भाषागत बुद्धि परीक्षण या भाषात्मक बुद्धि परीक्षण या मौखिक बुद्धि परीक्षण आते हैं। ये फ्रेंड बिल्कुल एक ही हैं। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड वीने स्केल परीक्षण 2। नंबर 3 है वेसलर, है ना, वैल्यू बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। तो फ्रेंड क्या होते हैं अशाब्दिक और क्रियात्मक परीक्षण। तो क्रियात्मक परीक्षण क्या होते हैं, ये फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि किसी कार्य को कराकर जांच करना, बुद्धि का मापन किया जाता है। कोई भी कार्य करा लेते हैं हम बच्चे से और फिर उसकी जांच करते हैं, फिर उसकी बुद्धि का भी हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो प्रोटियस भूलभुलैया परीक्षण, वाटिया क्रियात्मक परीक्षण। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ कि आकार फलक परीक्षण, है ना, मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, है ना। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि वाटिया क्रियात्मक परीक्षण के 5 सहायक परीक्षण हैं। जैसे कि फ्रेंड पहला है कोहज ब्लॉक डिजाइन,
कोहज ब्लैक डिजाइन। दूसरा है एलेक्जेंडर पास एलान परीक्षण। तीसरा है ना पैटर्न डिजाइन परीक्षण। तो पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से इसकी हम डिजाइन बना रहे हैं। तो फिर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी, सब कुछ अंडरस्टैंड करूंगी। जिस तरीके से मैंने आपको ये परीक्षणों के बारे में बताया है तो फ्रेंड आप सबके समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो क्लास में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।